चुनाव का वक्त आ गया है और जिस दिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमने शब्बीर भाई का नाम ऐलान किया तो एक सन्नाटा हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में छा गया। तो मैं बोलना चाहूंगी, ना मैं गिरी ना मेरे उम्मीदों की मीनार गिरे, लेकिन मुझे गिराने वाले बार बार गिरे और ये हकीकत है। आज कल जब स्क्रूटनी हो रही थी तो मैंने किसी को नहीं गिराया, मेरे अब्बा का नाम उछाला गया, लेकिन मेरे ऊपर वालों ने काफी लोगों को जवाब दिया। कुछ मेरे कैंडिडेट दे के जवाब दिया गया, कुछ स्क्रूटनी में खुद अटक के जवाब मिल गया, लेकिन मेरे अल्लाह ने मेरा साथ हर वक्त दिया। मेरे ऊपर वाले के ऊपर जो मेरा यकीन था, कुछ ने कोशिश की, कुछ ने कॉफी कुछ बोला, लेकिन जिसकी सोच, जिसका दिल साफ होता है, अपने लोगों के लिए काम करने का जिसका जज्बा होता है, उसके लिए साथ लोग तो देते हैं, लेकिन वो लोगों को साथ जोड़ने वाला जो ऊपर वाला बैठा है वो पूरी ताकत से हमारे साथ खड़ा रहा। 2024 में भी खड़े रहे और 2026 में भी पूरी ताकत से हम देखेंगे अनुशक्ति नगर विधानसभा से जितने उम्मीदवार हमने घड़ी के निशानी पे दिए हैं पूरे चुन के आए। चुन के ऐसे नहीं आ पाएंगे जिस दिन सन्नाटा छाया। मैंने बार बार अपने लोगों से बात करने की कोशिश की, कुछ लोगों को फोन लगाया और जब फोन लगाया तो कुछ लोगों ने फोन उठाया नहीं। नाराजगी है, मैं समझती हूँ, लेकिन इतना समझना पड़ेगा हमारा मतभेद था, मनभेद कभी नहीं था। और जब चुनाव के मैदान पे उतरते हैं तो सामने वाले को गाली देते हैं, उसकी तारीफ नहीं करते। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमने सुन लिया है किसी के कान से, किसी के जबान से हमारे कान तक पहुंची, हमने उस सुन के आगे बढ़ा दिया, मंच पे बोल दिया। मुझे इस मंच पे आप सभी लोगों के साथ इधर इकट्ठा होकर जब हम इधर खड़े हैं और इसको अगर हम कार्यकर्ता का गेट टुगेदर नाम दे रहे, कार्यकर्ता का मिलावा, कार्यकर्ता की बैठक का नाम दे रहे, तो मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूंगी कि हमारे इस्लाम ने हमें बताया, हमारे नबी ने हमें बताया कि माफ करने वाला बड़ा होता है और वो नबी की सुन्नत पे चल रही हूँ। मैं इसके पहले भी मंच पे मैंने सुन्नत की बात की थी और आज भी मैं इस मंच पे सिर्फ सुन्नत की बात कर रही हूँ। जब चुनाव 2024 का चल रहा था, बोला गया जाके कलमा पढ़ो, लेकिन मेरे रब ने मुझे 1 महीने के अंदर अपने दरवाजे पे बुलाया। मुझे जो हाजिरी दी वो किसी को हासिल नहीं हुई उस वक्त। कोई किधर गया और मैं किधर गई। अगर मेरा अल्लाह मेरे से नाराज होता तो मेरे को अपना दीदार, नबी का दीदार नसीब नहीं करता। और ये हकीकत है, ये समझना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा। और पिछले 1 साल में लगातार मुसलमानों की आवाज जो मैंने उठाई, अपने समाज की आवाज जो मैंने उठाई, वो कोई नेता ने नहीं उठाया। और मेरे नेता ने, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत दादा पवार ने जितना साथ हमारा दिया है वो कोई नहीं जानता। और इधर हमारे जो इधर शाकिर भाई बैठे हैं, जमात इस्लामी इनके मुंबई के इंचार्ज, वो जानते हैं कि कितनी मेहनत हमने की है इस चीजों के पीछे और कितना हमने काम करा के लिया है अपने समाज के लोगों के लिए। समझाते समझाते हम थक गए। क्या हुआ जलाल भाई, मैं चुनाव के 1 हफ्ता पहले चीता कैंप में आई, जो भाई मुझे हथेली पे लेके घूमते थे, अचानक से वो हथेली गायब हो गई। मैं अपने लोगों के साथ बैठी, मैंने बोला आज मैं चीता कैंप में 0 हूँ, लेकिन आप लोग मेहनत कीजिए, मुझे पूरा यकीन है कि हम कुछ नहीं तो 33% वोट निकाल पाएंगे। और मेरा जो इरादा था और जो मेरा मानना था, जो मेरी सोच थी, हमने देखा चुनाव का रिजल्ट आया तो वो 33% वोट हमने निकाल के दिया। अचानक से 2 चुनावी मेंढक आ गए, डफली बजा के एक माहौल बनाया। आज जो सब इकट्ठा हुए थे एक मंच पे मेरे अगेंस्ट लड़ रहे थे, आज सभी एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। और जो कहावत है जिसको बोलते हैं कि जब आप इतने ताकतवर होते हो या आपसे कोई जलता है या आपको कोई समझ नहीं पाता है, वो सब इकट्ठा होकर आपको हराने की कोशिश करते हैं। और वही मेरे साथ हुआ, लेकिन वो जो सब इकट्ठा हुए थे वो नहीं जीत पाए। मेरे रब ने मेरा साथ दिया और मैंने जीत हासिल की। चीता कैंप में उसके बाद बहुत बार आई, मेरी बहनें, मेरी माँ नजर चुरा रही थी, मेरे भाई भी मेरी नजर चुरा रहे थे मेरे पे, लेकिन मैं जब उनके बीच गई तो मैंने एक ही चीज बोला कि भाई तब भी मतभेद था, मनभेद नहीं था। आज भी मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं हो सकता है। और आप सभी लोग जब मेरे पास जो काम लाएंगे मैं पूरी ताकत से करूंगी। मैंने पिछले 4 साल से
सिर्फ एक आमदार का काम नहीं किया, नगर सेवक का भी काम किया। और मैं चाहती हूँ कि अब मेरे हक के मेरे साथ वाले नगर सेवक चुन के आए, ताकि मैं जो डेवलपमेंट का विजन रखती हूँ वो पूरा हो। क्या काम किया और क्या करना चाह रहे हैं, मैंने एक बार इधर हमने जब यूथ फेस्टिवल किया था तब मैंने मंच पे से ऐलान किया है, और इस चीज का हम बार बार प्रचार करेंगे आप लोगों के बीच में आके। लेकिन आज मैं इधर इकट्ठा हुआ तो मैं अपने कार्यकर्ताओं, अपने परिवार के साथ इकट्ठा हुई, और मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से दिल साफ रख के मैंने शब्बीर भाई को, मेरे पिताजी ने, मेरे अब्बा ने शब्बीर भाई को माफ किया, उसी तरीके से मेरा कार्यकर्ता उनको माफ करके आगे बढ़े। उन्होंने 2 बार आपके मंच पे माफी मांग ली, एक बार आप लोगों के साथ बैठ के माफी मांग ली है। और ये जो नाराजगी है वो नाराजगी हमारे वजह से थी, क्योंकि उन्होंने हमें बोला था, जब हमसे उन्होंने माफी मांग ली, जब हमने उनको माफ कर दिया, तो मेरे कार्यकर्ता भी मेरे इतना दिल बड़ा रखते हैं कि मुझे मालूम है कि आज मैं इधर से निकलूंगी तो पूरी ताकत से उनके साथ लग जाएंगे। हमारी बूथ कमेटी बनी हुई है, हमारे बूथ अध्यक्ष बने हुए हैं, और हमारा पूरा कैडर पूरी ताकत से, मुझे पता है, आने वाले दिन में तैयार होकर शब्बीर भाई को घड़ी के निशानी पे बटन दिलाते हमें 16 तारीख को जीत का जो माहौल है इस चीता कैंप में दोनों तरफ से घड़ी पे दिखा देगा। कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि नवाब भाई के बोलने पर कोई कार्यकर्ता इस तरफ का उस तरफ नहीं होएगा। पिछले 15 साल से कोई भी हालात है, कोई भी मसले है, कोई भी मसाला है, मेरा कार्यकर्ता मेरे घर, मेरे परिवार के जैसे मेरी ताकत बढ़ाते रहा। मेरे कितने भी मुश्किल है, कितनी भी कठिन समय आया, मेरे घर में एक इंतकाल हो गया, मेरे जीजा का इंतकाल हो गया, उसके बाद मेरा कार्यकर्ता मेरे से ज्यादा उदास हो गया, मेरे से ज्यादा गंभीर तरीके से सोचने लगा। लेकिन बहन ने जिस दिन मुझे बोला कि भाई 2 दिन हो गए, आज इधर तीजा हो गया, कल से तुम लोग निकलो, तो मेरा कार्यकर्ता मेरे से ज्यादा दुखी चेहरा लेके घूम रहा था। उनको हिम्मत दिखा, मेरा हिम्मत बढ़ाने वाला काम आप सभी लोगों ने किया। मुझे उसके बाद, क्योंकि 40वां नहीं हुआ था, हमें इकट्ठा होकर आपको धन्यवाद देने का ऐसा मंच नहीं मिला, लेकिन आज इस मंच से आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उस पर आप लोगों ने मेरी हिम्मत बढ़ाई, मेरे अब्बा की हिम्मत बढ़ाई, तो उस चुनाव का वक्त हमने निकाल लिया। चुनाव जब हो गया, चुनाव के बाद जब रिजल्ट आया तो मुझे खुशी नहीं हुई। 2 चीज थे, एक तो मैं अपने जीजा के जाने का दुख बना रही थी, मेरी बहन के विधवा होने का दुख बना रही थी, बेवा होने का दुख बना रही थी, लेकिन जो मेरे खुद के अपने थे उन्होंने मुझे मुनाफिक समझा और मुझे वोट नहीं दिया। लेकिन मैं जानती हूँ पिछले 1 साल में जितनी मेहनत करके मैंने अपने और अपने समाज के लिए काम किया है, ये चीज फिर से दोहराई नहीं जाएगी, और पूरी ताकत से मेरा समाज अच्छी मेरा साथ देगा। और सिर्फ मेरा साथ नहीं देगा, किस चीज का साथ देगा? साथ अपने आने वाले बच्चों के भविष्य का देगा, साथ आने वाले डेवलपमेंट का देगा। मैं क्या हूँ? ठीक है, आप मुझे मेरे अब्बा के नाम से पहचानते थे, मैंने अपनी खुद की एक पहचान बनाई, लेकिन मैं सिर्फ एक जरिया हूँ। मैं जरिया इसलिए हूँ क्योंकि वो जरिया ऊपर वाले ने मुझे आप लोगों के बीच में लाके बनाया है, और ये जरिया इसलिए है, इस जरिया की सोच सही है, ये जरिया आप लोगों के लिए आगे बढ़ाने के लिए है, आपके बच्चों की जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए, आपके हेल्थ के इश्यूज के लिए है। मैं गटर नाले में उलझना नहीं चाहती। बहुत बोला गया, बहुत इल्जाम लगाए गए, उसको हल्के में लिया, हंसते हुए लेके आगे बढ़ी। वो इसलिए करना पड़ा, पिछले 4 साल से इधर नगर सेवक नहीं है। मेरी माँ बहने आज भी आती है मेरे पास, पानी की शिकायत लेके आती है, गटर साफ करने की शिकायत लेके आती है, कचरा उठाने की शिकायत लेके आती है, और साथ ही साथ गटर टूटे हुए उसकी भी सब शिकायत लेके आती है। तो करना पड़ता है। 2022 में जब मेरे पिताजी का अरेस्ट हुआ, जब अब्बा जेल में गए, तो आपको बताना चाहूंगी वही टाइम था जब नगर सेवक का टाइम भी खत्म हो गया, और वो 4-3 साल मैंने कैसे काटे, नगर सेवक भी बन के, बिना आमदार बने भी आमदार का रोल अटेंड बन गए, वकालत पढ़ना चालू कर रही थी, वकालत भी साथ में करके, तो सारी चीजें एक साथ आई, लेकिन मैं नहीं टूटी। क्योंकि फिर से मैं एक बार बोलना चाहूंगी कि ना मैं गिरी, ना मेरे उम्मीदों का मीनार गिरा, लेकिन कुछ लोग मुझे गिराने के लिए बार बार गिरे। आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप सभी लोग इकट्ठा हुए, दिल खोल के बात करने की शब्बीर भाई से बात की थी। शब्बीर भाई ने जो बोला वो बोला, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि इधर से जितने भी मेरी माँ बहनें, जितने भी मेरे भाई लोग हैं, आज से पूरी ताकत से, इलेक्शन का माहौल जब आता है तो दुश्मनी होती है, और वो जायज भी होती है, लेकिन वो दुश्मनी को सिर्फ, जैसे बार बार हम देखते हैं आजकल एक मैसेजेस वायरल होते हैं कि भाई राजनीति में आप नेताओं के लिए आपस में लड़ लेते हो, लेकिन आप रहते एक ही साथ हो तो आप एक दूसरे के भाई हो।
लेकिन जब राजनीति के टाइम पे, इलेक्शन का टाइम खत्म हुए, तो दुश्मनी को उधर छोड़ के आगे बढ़ा जाए और उसी तरीके से हम आगे बढ़ते। मैं बहुत ही पॉजिटिव सोच रखती हूँ। मैं ये जानती हूँ कि आज कोई अगर मेरे अगेंस्ट बोल रहा है तो शायद कल वो मेरी तारीफ करे, और वो तारीफ करवाने के लिए ही मैं मेहनत करती हूँ। मैं अपने बच्चों का टाइम छोड़ के दूसरों के बच्चों के बीच में जाके बिताती हूँ। मैं अपनी बहन का टाइम जो देना चाहिए उसको छोड़ के अगर कोई दूसरी बहन है तो उसकी सुख के लिए, उसके दुख के लिए, उसकी आसानी के लिए अपने टाइम बिताती हूँ। मैं अपनी माँ का साथ छोड़ के दूसरी माओं के बीच में बैठ के उनके साथ चाय नाश्ता कर लेती हूँ कि उनको अच्छा लगे। तो ये इसलिए करती हूँ कि आप लोगों के बीच में जो बैठ के सुकून मिलता है, क्योंकि अगर आप लोगों के बीच में आके नहीं बैठूंगी तो नहीं समझूंगी कि आपकी तकलीफ क्या है। बाहर से हाथ दिखाते हुए नहीं समझ सकती क्या होता है। जब तक आपके बीच में नहीं बैठूंगी, जब तक अपने माँ बहन बच्चों के टाइम को कॉम्प्रोमाइज करके आप लोगों के बीच में वक्त नहीं बताऊंगी, तब तक ये समझ में नहीं आएगा कि मेरी माँ बहनें क्या खा रही हैं, मेरी क्या माँ बहनें कैसे रह रही हैं, मेरी माँ बहनें कैसे अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। बहुत सारी चीजें हैं। यही हॉल है जिधर से आप लोग राशन बांटा करते थे। आज मैं देख रही हूँ नगर सर्वे का चुनाव आया है तो लोग फोटो लगा के ये भी बता रहे हैं कि हमने राशन बांटा था। मैंने 1 लाख घर में राशन पहुंचाया, लेकिन एक भी फोटो नहीं डाला, और ये इसलिए क्योंकि मैं ऊपर वाले को मानती हूँ, और वो राशन जब पहुंचाया तो ऊपर वाले ने मेरे को उसका अगर दिया। बहुत सारी चीजें हैं बोलने के लिए, लेकिन आज जैसे शब्बीर भाई ने बोला, शब्बीर भाई पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी, मैं हमेशा से आपको भाई बोलती थी। मेरा और आपका पहला इंटरेक्शन किस दिन हुआ? जिस दिन हमने बीएमसी के एमई स्टोर में पहली मीटिंग ली थी, और मुझे उस दिन आपका जो विजन है और काम करने का तरीका अच्छा लगा। लेकिन उसके बाद कोविड आया, मुझे पता नहीं कि आप लोग के बीच में मेरे अब्बा और आपके बीच में क्या मनभेद हुआ। उसके बाद से जो आप नेगेटिव हुए वो नेगेटिव ही चलते रहे, ठीक है, लेकिन आपका काम करने का तरीका मुझे पसंद है। मैं चाहती हूँ जो जानकार है या जो चीज की नॉलेज रखता है, अगर वो चीज में आगे बढ़े तो मेरे लिए और साथ ही साथ चीता कैंप के लिए एक हेल्पिंग हैंड हो जाएगा, और हमारे जो काम है वो डबल स्पीड में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि वो काफी सालों से, मेरे ख्याल से 15-20 साल हो ही गए हैं, ये बीएमसी की नॉलेज रखते हैं, बीएमसी में फॉलो अप करते हैं। तो भले ही थोड़ी सी एक नेगेटिव इमेज क्रिएट की गई है, लेकिन हमें इमेज से ज्यादा काम पे ध्यान देना है, क्योंकि नगर सेवक जो है वो आपके नगर में रह के आपकी सेवा करते हैं। उसका मतलब ये है, वो आमदार बन के विधानसभा में भाषण नहीं देगा, लेकिन आप लोगों के बीच में आपकी भाषण सुन के आपके इलाज काम करेगा, उसका सोल्यूशन निकालेगा। ये एक नगर सेवक का मायना होता है। जैसे इन्होंने बोला कि 5 वार्ड का आप देख लेना, 1 वार्ड की जिम्मेदारी मैं ले लूंगा और आगे काम करूंगा। मैं उम्मीद यही रखती हूँ और वादा करती हूँ, अगर ये 15 तारीख को आपने इनको घड़ी का बटन, जो आपको करना है कि घड़ी का बटन दबा के 16 तारीख को चुन के आते हैं, आने वाले 5 साल में जो भी हो नगर सेवक आपके साथ खड़ा रहेगा, वो मेरा वादा है। और अगर ना इत्तेफाकी में अगर कुछ होता है तो पूरा 5 साल में आपकी जिम्मेदारी लूंगी, और जिस तरीके से पिछले 4 साल से नगर सेवक के साथ आमदार का काम करती है, पूरी ताकत लगा के उस तरीके से भी काम करूंगी। क्योंकि क्या होता है आगे हमें पता नहीं, लेकिन मेरा पूरा यकीन है कि आप लोग घड़ी के निशान पे बटन दबाएंगे, शब्बीर भाई को चुन के लाएंगे, और चुन के देने के बाद शब्बीर भाई पूरी ताकत से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रायोरिटी में रख के उनका काम कराएगा। चीता कैंप के लोगों के बीच में राष्ट्रवादी का नेता बन के जाएगा, हमारा एक प्रतिनिधि बन के जाएगा, हमारा एक साथी बन के जाएगा। और आगे से जब भी शब्बीर भाई मेरा नाम लेंगे तो आप बहन लगा लेना, मैडम मत लगाना। मुझे वो मैडम वाली इमेज ना पसंद है और ना ही मैं मैडम बन के चलती हूँ। आप मेरे पीछे नहीं चलोगे, आप मेरे साथ चलोगे, ये मेरा मानना है। और यही मेरी सोच है कि मेरे साथ कोई, क्योंकि हम जो विचारधारा के लोग हैं, कोई कुछ भी बोले, हम जब अपने पार्टी में काम करते हैं तो मेरे बड़े बड़े नेता मुझे पीछे नहीं चलाते, मुझे अपने साथ चलाते हैं। और वही समझ और वही सीख हमें देते हैं कि जितने भी लोग हैं उनके साथ चलो, आप किसी को भी अपने पीछे मत चलाओ। मेरा ना कोई, आप कभी भी देखना, मेरी कोई बहन अगर पीछे रह जाती है तो मैं उसको हाथ पकड़ के आगे करती हूँ। और मेरा नेचर ही ये है और मेरी इरादा भी ये है कि मेरी बहनें जो थोड़ी सी मुरझा जाती है, अचानक से पब्लिक में आती है, तो वो नहीं हो। मैं आपको बताना चाहूंगी 2017 में जब मैं चुनाव लड़ रही थी बीएमसी का, क्योंकि मुंबई के बड़े नेता हैं तो मेरे अब्बा पूरा मुंबई देख रहे थे घर में, और बहुत ये भी चलते पारंपरिक और
राजनीति के खानदानी सीट्स लड़ रहे, खानदान में 3 सीट्स लड़ रहे, 4 सीट लड़ रहे, तो 2 सिटिंग नगर सेवक ऑलरेडी मेरे खानदान पे सीट लड़ रहे थे। लोगों की मांग आई तो मैं चुनाव के लिए उतरी। जब मैं चुनाव के लिए उतरी तो सिर्फ मेरा बड़ा भाई, छोटा भाई और मैं और मेरे शौहर जो टेक्निकल काम कर रहे थे। तो मैंने एहसास किया कि मैं बहुत अकेली हूँ। मैंने एहसास किया कि मैं बहुत अकेली हूँ। मुझे पता नहीं, मुझे लगा ऐसे खड़े रह के वोट मांग लो, वोट मिल जाएगा, झंडा लेके घुमा लो और पद यात्रा कर लो तो वोट मिल जाएगा। तो ये पूरे 30-31 दिन ऐसे ही निकाल लिए, हाथ जोड़ लिए, भाषण कर लिए, सब कर लिए।